दोस्तों पिछले कुछ वक्त से लगातार ये देखा जा रहा है कि अब भारत की बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक विवादित फिल्में बनाने का जो ट्रेंड है वो जोर पकड़ता जा रहा है। और स्पेशली ऐसी विवादित फिल्में कि जो एक ही वर्ग को टारगेट करती हों। कुछ वक्त पहले ही कश्मीर फाइल्स नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसके बारे में दावा तो ये किया गया था कि इस फिल्म के जरिए से पूरी भारत के लोग और पूरी दुनिया के लोग कश्मीरी पंडितों की हकीकत जान सकेंगे, उनके हालात बेहतर हो सकेंगे और उनको इंसाफ मिल सकेगा। मगर बाद में इस तरह की खबरें निकल कर आईं और इस तरह के इंटरव्यूज और रिपोर्ट्स निकल कर आईं कि बेचारे कश्मीरी पंडितों के हालात तो वैसे ही रहे जैसे हुआ करते थे। मगर हाँ, इस फिल्म को बनाने वाले लोग लोगों के जज्बात से खेलकर करोड़ों रुपए को अपनी जेबों में भरने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद द केरला स्टोरी नाम की भी एक फिल्म को रिलीज किया गया। हालांकि इस फिल्म को बनाने वालों ने तो जल्दबाजी में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी थी कि ये फिल्म ना तो कोर्ट में टिक सकी और ना ही फैक्ट्स की बेसिस पर ऑडियंस को हजम हो सकी। बल्कि इस फिल्म को बनाने वाले लोगों को तो कोर्ट में ये वादा भी करना पड़ा था कि वो हर शो से पहले अपनी फिल्म के शुरू में एक डिस्क्लेमर लगाएंगे कि जिसमें इस चीज को मेंशन किया जाएगा कि इस फिल्म का सच्चाई से कोई नाता नहीं है, बल्कि ये एक फिक्शनल फिल्म है, जैसा कि आमतौर पर दुनिया भर में फिल्में बनाई जाती हैं। फिलहाल दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि अब इस कड़ी में ही एक और नई फिल्म का नाम जुड़ने जा रहा है, जिस फिल्म का नाम है 72 हूरें। और ये फिल्म कुछ दिनों के बाद ही यानी कि 7 जुलाई 2023 यानी कि 7 जुलाई सन 2023 के दिन रिलीज होने जा रही है। जैसा कि फिल्म के नाम से ही पता चलता है कि इस फिल्म में हूरों के बारे में बात की जाएगी कि जिसका कॉन्सेप्ट इस्लाम धर्म के अंदर पाया जाता है। मगर अगर इस फिल्म के लिहाज से देखें तो इस फिल्म में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मौजूदा दौर में हमारी दुनिया में जितना भी आतंकवाद पाया जाता है और जितने भी आतंकवादी पाए जाते हैं, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ये 72 हूर वाला कॉन्सेप्ट जिम्मेदार है। क्योंकि दुनिया के अलग अलग इलाकों से बहुत सारे मुस्लिम नौजवान इन 72 हूरों के लालच में न सिर्फ आतंकवाद फैलाते हैं बल्कि खुद भी मर जाते हैं ताकि वो शहीद होने के बाद 72 हूरों को पा सकें। फिल्म के मेकर्स का ये दावा है कि उनकी ये नई फिल्म दुनिया भर के लोगों की आंखें खोलेगी, साथ ही साथ बहुत सारे नौजवानों को सही रास्ता दिखाएगी और उनको सही ट्रैक पर लेकर आएगी। साथ ही साथ वो ये दावा भी कर रहे हैं कि दुनिया भर के लोग हमारी फिल्म की मदद से जान सकेंगे कि आखिर ये कट्टर इस्लामिक लोग आतंकवाद को किस तरह से फैला रहे हैं। मगर दोस्तों, इस फिल्म का सिर्फ टीजर देखकर ही ये महसूस हो रहा है कि इस फिल्म के मेकर्स को ना तो मजलूम लोगों के साथ कोई हमदर्दी है और ना ही उन लोगों को आतंकवाद के खिलाफ कैंपेन चलाने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट है, बल्कि वो तो इस फिल्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने के लिए और प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए करना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि क्योंकि फिल्म तो छोड़िए, इन्होंने टीजर में ही इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर दी हैं कि जिससे पता चल रहा है कि इन्होंने द केरला स्टोरी वालों से भी कोई सबक नहीं लिया है। दरअसल दोस्तों, जैसे ही ये टीजर शुरू होता है तो इसमें से पीछे से एक आतंकवादी के बोलने की आवाज आती है जो ये कह रहा होता है कि तुमने ये जो रास्ता चुना है ये तुमको सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। साथ ही साथ दुनिया के बड़े बड़े आतंकवादियों की, जैसा कि ओसामा बिन लादेन, अजमल कसाब, हाफिज सईद और इस जैसे लोगों की तस्वीरें चल रही होती हैं। मगर दोस्तों, वर्थ नोटिसिंग बात ये है कि 9/11 के जो अमेरिका में हुआ था और 26/11 के जो हमारे देश भारत में ही हुआ था, इन दोनों इंसिडेंट को भी इस टीजर के अंदर दिखाया गया है। साथ ही इन दोनों इंसिडेंट से जुड़े हुए जो दो मशहूर चेहरे हैं यानी कि ओसामा बिन लादेन और अजमल कसाब, इनको भी बारी बारी से शो किया गया है। मगर लोगों को अचानक से हैरानी तब हुई जब दोनों ही इंसिडेंट के नीचे इन्होंने लिखा है 2011 और 2011, यानी टीजर में ये बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों हमले भी 72 हूरों के लालच में ही हुए थे और इन दोनों को 2011 में अंजाम दिया गया था। मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि 9/11 के जिसके नाम से कंफ्यूज होकर इस फिल्म के मेकर्स ने बिना रिसर्च के ही 2011 लिख दिया है, वो दरअसल 2011 में नहीं हुआ है बल्कि वो तो 2001 में हुआ था। 9/11 उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो 11 तारीख को और 9 यानी कि सितंबर के महीने में हुआ था। बिल्कुल इसी तरह से ही इंडिया में भी जो ताज होटल पर अटैक हुआ था और जिसके कसूरवार यानी कि अजमल कसाब को फांसी पर भी चढ़ा दिया गया है, उसको भी 26/11 इस वजह से नहीं कहा जाता है कि क्योंकि वो 2011 में हुआ था, बल्कि वो तो सन 2008 में हुआ था। 26/11 का मतलब है 26 तारीख और 11वां महीना। मगर दोस्तों, शायद इस फिल्म के मेकर्स के पास टाइम की कमी थी या फिर उनको इस फिल्म को रिलीज करने में कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी थी। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि जब इस फिल्म के पोस्टर को भी रिलीज किया गया था तो अचानक से ट्विटर पर हंगामा बरपा हो गया था और हर कोई यही कह रहा था कि आखिर इन लोगों को चोरी करने की क्या जरूरत थी। क्योंकि इन लोगों ने जब 72 हूरें नाम वाली इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया था तो न जाने क्यों ज्यादातर लोगों को ये पोस्टर ओरिजिनल नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि इसको हॉलीवुड की एक मशहूर सीरीज होमलैंड से कॉपी किया गया है। आप लोग खुद भी देखिए और मुझे उम्मीद है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों को यही लग रहा होगा
کہ शायद 72 हूरे का टीजर रिलीज करने से पहले और पोस्टर रिलीज करने से पहले इस फिल्म के मेकर्स ने होमलैंड के पोस्टर को ही अपने एडिटर को दिया होगा और कहा होगा कि भाई जल्दी से पोस्टर रिलीज करना है, कुछ एडिट करके दे दो। एज अ क्रिएटर और एक आर्टिस्ट के तौर पर इन लोगों ने अपनी इस फिल्म में कितनी ज्यादा रिसर्च की है और कितनी ज्यादा मेहनत की है, इस चीज का अंदाजा तो आप लोगों को मेरी अभी तक की बातें सुनकर लग ही गया होगा। अब बात कर लेते हैं 72 हूरों के बारे में। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस्लाम धर्म के अंदर हूरों का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, मगर साथ ही ये बात भी याद रखने वाली है कि जिस तरह से आजकल ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ मुसलमानों में जन्नत और हूरों का ही कॉन्सेप्ट पाया जाता है और मुसलमान हमेशा हूरों के ही लालच में लगे रहते हैं और सब कुछ इसी वजह से करते हैं, तो ये भी सरासर गलत है। बल्कि इस्लाम में खुदा की तरफ से बिलीवर्स से जन्नत और जन्नत में पाई जाने वाली जिन बड़ी बड़ी नेमतों और जिन बड़े बड़े रिवॉर्ड्स का वादा किया गया है उनके सामने तो हूर कुछ भी नहीं है। हूर को तो जन्नत में मिलने वाले सबसे कम तर यानी कि सबसे कम दर्जे के इनामों में से एक इनाम माना जाता है। यही वजह है कि आप लोगों को हूर के कॉन्सेप्ट का मुस्लिम किताबों में जिक्र तो मिलेगा मगर बहुत कम मिलेगा। इसके मुकाबले में जन्नत में मिलने वाली दूसरी चीजों का बहुत ज्यादा जिक्र है। हालांकि दोस्तों, जब से ही इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है और इसके रिलीज होने की डेट फिक्स की गई है, तब से ही दूसरा ग्रुप यानी कि मुसलमानों की साइड से भी बहुत सारे स्कॉलर्स एक्टिव हो चुके हैं। वो इस फिल्म को अपने अपने हिसाब से काउंटर कर रहे हैं और इसको एक प्रोपेगेंडा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स की तरफ से ये दलील भी दी जा रही है कि भाई 72 हूरों के लालच में हमारी इस दुनिया में आतंकवादी बनाए गए या नहीं बनाए गए, या फिर 2 आतंकवादी बनाए गए या 10 बनाए गए, ये तो एक अलग टॉपिक है। मगर हाँ, अगर ये बात मान भी ली जाए कि दुनिया में जितने भी आतंकवादी हैं सब हूरों के ही लालच में बने हैं, तो फिर इस हिसाब से भी हमको आतंकवाद के खिलाफ बोलना चाहिए और उनको काउंटर करना चाहिए, ना कि 72 हूरों के कॉन्सेप्ट को ही क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्योंकि इस हिसाब से तो हम किसी भी चीज को इजीली टारगेट कर ही सकते हैं। मिसाल के तौर पर पैसों को ही ले लीजिए। हम सभी लोग जानते हैं कि आज के दौर में हमारी दुनिया में जितने भी अपराध होते हैं, जितने भी क्राइम्स होते हैं, उनमें से 98 से 99% सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से होते हैं, यानी उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं पैसों के लालच का होता है। तो इस हिसाब से अब हमको चाहिए कि हम एक फिल्म बनाएं जिसका नाम रख दें 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जिसमें हम ये बताएं कि ये पैसा ही बुरी चीज है और सब कुछ दुनिया में इसी की वजह से हो रहा है और हमको इसी को ही खत्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग जरा सोचिए इस पर पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा। जाहिर है पब्लिक हंसने के सिवा कुछ और नहीं करेगी। हालांकि दोस्तों, ये भी देखा गया है कि जब से इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है और ये फिल्म सुर्खियों में आई है, तब से एक और चीज की भी बहुत ज्यादा चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि जिस चीज की चर्चा शायद पहले कभी भी नहीं हुआ करती थी, और वो चीज है अप्सराएं। हाँ दोस्तों, जब से 72 हूरें चर्चाओं में आई हैं, तब से ही लगातार दूसरी तरफ के लोगों ने भी अब फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और इस तरह के लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये चीज शेयर करना शुरू कर दी है कि अगर इस्लाम में 72 हूरों का कॉन्सेप्ट पाया जाता है तो फिर मेकर्स को सोचना चाहिए कि ये तो दूसरे धर्मों में भी पाया जाता है। और वो मिसाल दे रहे हैं हिंदू धर्म की कि जिसमें 1000 अप्सराओं का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। वैसे तो इस फिल्म को बनाने वाले लोगों को जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं और जो काउंटर कर रहे हैं, उनकी तरफ से हिंदू धर्म की बेशुमार किताबों से और अलग अलग जगहों से अप्सराओं का रेफरेंस दिया जा रहा है, मगर क्योंकि अब सबको यहाँ पर मेंशन नहीं किया जा सकता है, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसीलिए 1-2 को मैं भी मेंशन कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर महाभारत की ही बात कर लें तो शांति पर्व किताब 12 सेक्शन 98 और श्लोक 46 में ये मेंशन किया गया है कि हजारों की तादाद में खूबसूरत अप्सराएं स्वर्ग में दौड़ी दौड़ी उस सूरमा के इस्तकबाल के लिए यानी कि स्वागत के लिए चली आएंगी कि जो जंग के दौरान कत्ल हुआ यानी कि शहीद हुआ। महाभारत के अलावा भी चाहे देवी भागवतम हो या फिर पराशर स्मृति हो या फिर अथर्ववेद हो, मत्स्य पुराना हो और इस तरह की न जाने कौन कौन सी अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से अप्सराओं का जिक्र किया गया है, और सारे ही रेफरेंसेस का लगभग कंक्लूजन यही निकलता है कि वो सारे योद्धा के जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं, मरने के बाद उनके हिस्से में अप्सराएं आएंगी। हालांकि दोस्तों, ये डिबेट इतनी आसानी के साथ और इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी ऐसा महसूस होता नहीं है, क्योंकि जब से इस फिल्म को क्रिटिसाइज करने वाले लोगों ने अप्सराओं की चर्चाएं शुरू की हैं, तब से ही इस फिल्म को सपोर्ट करने वाले लोगों ने ये कहना भी शुरू कर दिया है कि जिन अप्सराओं की तुम बात कर रहे हो उनके कॉन्सेप्ट में और हूरों के कॉन्सेप्ट में काफी फर्क है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।